सर्किल चैप्टर पे बेस ये 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर एट ओ एट द पॉइंट बी। जो ये पी क्यू है ना, ये बी पॉइंट पे टेंजेंट है किसके लिए? इस सर्किल के लिए, ठीक है। और इसका जो ओ है वो क्या है? इस सर्किल का सेंटर गिवन है बी पॉइंट पे। ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और ये जो सर्किल है इसका जो ये सेंटर है ये ओ है। फर्दर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी ये 100 डिग्रीज है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी पी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल है? एंगल ए बी पी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए बी पी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी हेल्प से, जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए जरा समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन था तो ईजी है सॉल्व करने के लिए। बेसिकली सर्किल के और क्वेश्चंस के हिसाब से ये क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी होगा। सिर्फ थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए ओ सेंटर है, तो ओ से जो ये ओ ए साइड है इस ट्राइंगल की, और ये जो ओ बी साइड है, ओ ए साइड इज इक्वल टू ओ बी साइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्किल है ना। ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल है ये जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होता है। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पहले से पढ़ रखी है। तो इसका मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एंगल ओ ए बी की, ये वाला एंगल, और एंगल ओ बी ए की, ये वाला एंगल। ओ ए बी एंगल और एंगल ओ बी ए, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, है ना। उसके हिसाब से बराबर हो जाएंगे। कौन सी इक्वल साइड? ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? रेडियस हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन भी आप बता सकते हैं। क्या रीजन है ये? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल की मैं तीनों एंगल्स को अगर सम करूं, उनका सम लूं, तो वो 180 के बराबर होगा। तो देखिए मेरे पास तीन एंगल्स हैं यहाँ पे। वो पहला एंगल क्या है? एंगल ओ ए बी है। दूसरा क्या है? एंगल ओ बी ए है, प्लस फिर क्या है? ए ओ बी भी है, एक एंगल है एंगल ए ओ बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स तो बराबर हैं, तो आप चाहें तो इसे एंगल ए ओ बी लिख लीजिए या ओ बी ए लिख लीजिए। मैं इसे एंगल ओ बी ए लिख लेता हूं, है ना। क्या लिख ले रहा हूं मैं? इस एंगल ओ ए बी की जगह मैं एंगल ओ बी ए लिख लेता हूं। तो ये ट्वाइस एंगल ओ बी ए हो जाएगा, प्लस ये एंगल ए ओ बी हमें गिवन है कि ये 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 100 डिग्री को आप इधर लेके आएंगे तो ट्वाइस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 80 डिग्रीज आ जाएगा। इस 100 में से, मतलब 180 में से 100 मैंने माइनस कर लिया, तो एंगल ओ बी ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस, है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई कि एंगल ओ बी ए कितना है? ये हो जाएगा आपका 40 डिग्रीज के बराबर। क्लियर? अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ए बी पी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी पी। यही तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ए बी पी एंगल को फाइंड आउट करिए, है ना। तो ए बी पी एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको ये वाला साइड, ये वाली एंगल पता चल गई, ये वाली एंगल और पूरी अगर मुझे पता हो, जैसे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज़ तो हमें पहले से पता है, ये तो थ्योरम है आपकी कि ये टोटल एंगल जो होगा, ये वाला टोटल एंगल, ये किसके बराबर होगा? ये 90 डिग्रीज के बराबर होगा। मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल पी बी ओ
विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीज़न क्या है? रीज़न जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, यहाँ पे इसी साइड में यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, जरा ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है। देखिए एक एंगल ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये 40 डिग्री के बराबर आ गया। ये वाले एंगल को और मैं फाइंड आउट कर लूँ, मतलब ए बी पी को फाइंड आउट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए दैट इज इक्वल टू, ये टोटल कितने के बराबर होगा? अभी मैंने बताया कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना, क्योंकि पी बी ओ एंगल, ये वाला एंगल कितने टोटल के बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर है। आपको ए बी पी फाइंड आउट करना है, ओ बी ए एंगल आपने अभी फाइंड आउट किया कि वो 40 डिग्री के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी पी प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 40, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल ए बी पी यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जहाँ पे आपने एंगल फाइंड आउट किया, दो चीज़ का यूज़ किया आपने, और जो सबसे मेन चीज़ का यूज़ किया वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्किल पे, जो टेंजेंट है वो अपने सर्किल का रेडियस का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हमने? वो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि जो ट्रायंगल का टोटल सम होता है, अंदर के एंगल्स का टोटल सम, वो किसके बराबर होता है? वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरे सर्किल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।